सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमो हरिहन्ताडम् ॐ नमो श्रीसिद्धाडम् ॐ नमो आहिर्याडम् ॐ नमो वज्रायाडम् ॐ नमो लोयसवसाहुडम् ॐ नमो लोयसवसाहुडम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य समाधि सम्राट मासोपवासी आचार्य गुरुदेव श्री सुमति सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य व्रत प्रदाता त्रिलोक तीर्थ प्रणीता आचार्य गुरु विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सराक को धारक आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। जीवन में जाने कितने ही किए पाप कर्म, आजकल एक पुण्य काम करती हूँ मैं। वारे दिल और दिमाग गुरु माँ का है प्रभाव, सुबह और शाम इनका नाम रटती हूँ मैं। जीवन में जितनी भी सांसें मेरी शेष रही, वे तमाम इन्हीं के नाम करती हूँ मैं। और धर्म रथ की सारथी, ये ज्ञान की महारथी, ये समता शिरोमणि मानव रत्न मेरे जीवन की आधार आरिका श्री सृष्टि भूषण माता जी की। अभी शिखा दीदी बोल रही थी, ओ गुरु माँ बुझन वाणी की, मधुर सुना दो तान। आप तो प्रतिदिन सुनते हो कि नहीं सुनते? अभी हम सुना रहे हैं, हमारे आने से पहले कोई और सुना के गया था, हमारे जाने के बाद कोई और सुना के जाएगा। बस सुनते जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं बस, है ना। घर से निकले बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे बहाने लगा के कुछ भी करके कि अब की जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सेटिंग करके ही आऊँगा, अब की निकलूँगा तो कुछ ना कुछ व्यवस्था अपनी बना के ही आऊँगा। बहुत दिन हो गए परेशान होते होते घर में, अब जाऊँगा अपना कुछ अच्छा व्यवस्थित सेट कर कर आऊँगा, अब परेशान नहीं होना है। बड़ी मुश्किल से घर से निकला जैसे तैसे, बस स्टैंड में खड़ा रहा, बहुत देर बाद जाके एक बस आई, उस बस में चढ़ गया। बस पूरी भरी हुई थी, जैसे तैसे सीट मिल गई, बैठ गया। कंडक्टर आया, कंडक्टर ने पूछा टिकट कहाँ की बना दूँ? क्या पूछा? टिकट कहाँ की बना दूँ? अब सोच में पड़ गया कि टिकट कहाँ की बनवानी है, अता पता नहीं टिकट कहाँ की है। कंडक्टर ने फिर से कहा टिकट कहाँ की बना दूँ? वो फिर शांत रहा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि टिकट बनानी कहाँ की है। घर से निकला था सोचकर कि अब जाऊँगा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यवस्थित होना है मुझे। बस का इंतज़ार भी किया था, बस भी आई थी, बस में चढ़ा भी था। कंडक्टर भी पूछने आया था कि टिकट कहाँ की चाहिए, कहाँ जाना है, लेकिन टिकट कहाँ की लेनी है इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न है कि यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ कि वहाँ चला जाऊँ। ऐसे ही अपन रोज़
आप एक अर्घ बोलते हो क्या? भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ, यह अर्घ भेंटने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि आपको दुख किस चीज़ का है, दर्द किस चीज़ का है, तो बता। रोज भेंटने आते हो अपना दुख दर्द चिक चिक के भगवान के सामने, गुरु की चित्र के सामने, रोज कहते हो हे गुरुदेव मेरे दुख दर्द को मिट दो। लेकिन गुरु आज तक यही नहीं समझ पा रहे कि तेरा दुख दर्द है कौन सा है। आपको पता है आपका दुख कौन सा है? हाँ, आपका दुख था कि ये पैसा मिलना है, ये छोटा मकान है ना, ये छोटा पड़ता है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा सा बड़ा मकान हो जाए। अब वो मकान बड़ा हो गया, हाँ, वो बच्चे की तरफ देख के पूछ रहे। बच्चों के भी बहुत प्रकार के दुख हैं। एक बच्चा था छोटा, वो आया, माता जी मेरी मम्मी बड़ी ख़राब है। हमने कहा मम्मी बदल दे। थोड़ा मम्मी नहीं बदली जा सकती। हमने कहा तो फिर क्या दिक्कत है बता। तो बोला कि मम्मी इसलिए ख़राब है कि जब रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती तो मम्मी कहती है सो जा सो जा सो जा, और जब सुबह बहुत अच्छी नींद आ रही होती है तब कहती है उठ जा उठ। तो मम्मी गड़बड़ है, मम्मी गड़बड़ है कि हमारी दिनचर्या गड़बड़ है। ऐसे ही दुख दर्द मिटने के लिए रोज आते हो कि भगवान मेरा दुख दर्द मिट दो, लेकिन कैसे मिटे कोई आपका दुख दर्द? आपको यही नहीं पता कि आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, और सामने वाले को क्या, सामने वाले की छोड़ो, आपको स्वयं ही नहीं पता कि मेरा दर्द क्या है। घर छोटा था तो बड़ा घर चाहिए था, अब बड़ा घर हो गया तो फिर टेंशन है कि अब बड़े घर, पहले एक कमरे की सफाई करनी थी, अब 5 कमरे की सफाई करनी है ना। पहले गाड़ी नहीं थी तो टेंशन थी। ये सिर्फ व्यवस्था अशोकनगर वालों की नहीं है, ये सारी दुनिया की व्यवस्था है। जाती है फिर आ जाती है, क्या मुसीबत है। बड़ा पुरुषार्थ करते हैं ये मुसीबत टल जाए टल जाए टल जाए। खूब पुरुषार्थ किया था, ये चीज़ आ जाएगी तो शांति हो जाएगी। जैसे माता जी कहती हैं किसी से कहो कि मंदिर आया करो, बोले माता जी अभी तो समय नहीं मिलता, बेटे की शादी हो जाएगी फिर बहू आ जाएगी, फिर निश्चिंत हो जाएंगे, बेटे की बहू आएगी तो गरम गरम रोटी देगी। माता जी कहती है गरम गरम रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तो तेरे किस्मत की बात है ना। अपन सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, अपन कितनी कितनी प्लानिंग करते हैं। हमें कहीं किसी सफ़र पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर सम्मेश शिखर जी जाना है या कहीं जाना है तो हम पहले से 1 महीना 1.5 महीना पहले से टिकट देखनी शुरू कर देते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं कि हमें रास्ते में किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन उस सफ़र के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। हमने कोई हमारी अगर टिकट वेटिंग टिकट में मिलती है हमें तो बार बार अपने फ़ोन में PNR नंबर डाल डाल के चेक करते हैं कंफर्म हुई कि नहीं हुई, कंफर्म हुई कि नहीं हुई। जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक कितनी टेंशन बनी रहती है, कंफर्म नहीं हुई कंफर्म नहीं हुई कंफर्म नहीं हुई। लेकिन आपने ये मनुष्य पर्याय की वेटिंग टिकट आपको मिली थी और इस वेटिंग टिकट से आपको कंफर्म आगे की मेरी जो जर्नी है वो अच्छी होगी या नहीं हुई, इस चीज़ की कंफर्मेशन आपको है कि नहीं, इसकी टेंशन भी नहीं है आपको। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी
का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। कहाँ चले गए? राजेश खन्ना पे तो नहीं चले गए हैं? हाँ, पिछले भाव में चले गए थे। हाँ, क्या बोल कर आए थे? अरे पिछले भाव में नहीं बोल कर आए थे, माँ के गर्भ में भी बोल कर आए थे, जहाँ वहाँ अंधेरे में पड़े हुए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माता चरपरा खाती तो चरपरा लगता था, माता मीठा खाती तो जो भी स्वाद लगता होगा वहाँ पर, अब उसका अनुभव नहीं आ रहा है हमें कैसा लगता होगा। लेकिन हाँ, एक तड़पन थी, एक बेचैनी थी, जो तीर्थंकर प्रभु के द्वारा उनकी वाणी से सुना है कि वहाँ पर एक तड़प थी, एक बेचैनी थी कि एक बार बाहर निकलूँगा तो भगवान मैं तेरा नाम लूँगा, मैं तुझे याद करूँगा। जब पिक्चर के गाने सुनते हो ना तो आप संसार में ही भटक के रह जाते हो। समोसरण में भी एक रचना होती है, जो अभव्य है वो बाहर ही बाहर घूमते रह जाते हैं। ऐसे तुम भी बाहर ही बाहर घूम रहे हो। गुरुमा मधुर सुना दो तान, रोज मधुर तान सुना के चले जाते हो, लेकिन तान को तुम तान देते हो जाके खूंटी पे, है ना। चद्दर ओढ़ कर आते हो मंदिर में राम की। आपने देखा होगा राम जी के मंदिर हैं बहुत सारे, लेकिन लक्ष्मण का मंदिर बहुत कम है। राम जी के तो हैं, राम लक्ष्मण के तो मिलेंगे, लेकिन अकेले लक्ष्मण का मंदिर नहीं मिलेगा। कौशल्या का मंदिर नहीं मिलेगा, कैकई का मंदिर नहीं मिलेगा, है ना। और उनके और रिश्तेदार हैं, उनका मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी थे ना, उन्हें न मान न अपमान न अभिमान उनके जीवन में तो थे सिर्फ श्री राम श्री राम श्री राम, और कुछ भी नहीं था। तुम्हारे जीवन में भगवान है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मान अपमान स्वाभिमान, न जाने कितनी कितनी चीज़ों को लेकर बैठे हो। आप यहाँ पर पर्युषण में उपवास करो और उसके बाद क्षमावाणी के दिन उपवास करने वालों का सम्मान होगा, और आपका नाम छूट जाए लिस्ट में से, फिर देखना क्या होगा। सारे उपवास एक तरफ और वो नाम एक तरफ। नाम के लिए उपवास किया था क्या? नहीं किया था। जब आप उपवास कर रहे थे तब भी आपने नाम के लिए नहीं किया था, तब भी आपने भक्ति से ही किया था, श्रद्धा से ही किया था। लेकिन जब सबका सम्मान हो रहा था तब आपका नाम नहीं लिया गया, तब आपके मन में एक टीस उठ गई, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया? क्या इसको पता नहीं था कि मैंने भी उपवास किए थे? ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। तो जिंदगी अपनी ऐसी ही चली रही है। हमने क्या क्या सोचा था, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम भगवान ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, मैं देखूं सपना जब किसी का। ऐसी पंक्तियां हैं ना, आप लोग आपके ज़माने के गाने हैं ये तो, है ना। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रातें हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रातें हो जाए अंधी, तेरे सिवा देखे जो सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं प्रभु भक्ति दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। कैसे भाव आते हैं मन में कि मैं जिस दिन भुला दूं प्रभु भक्ति दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आज तो भगवान से मांगने आते हो, पूरा ना हो। अगर मन की बात पूरी ना हो तो भगवान पे डाउट होने लगता है। अगर मन की इच्छा पूरी ना हो, भगवान के आपसे कोई कहे ये व्रत ये उपवास कर लेना, तो ये चीज़ इससे पूरी हो जाती है। उपवास भी आप बड़े स्टैंडर्ड से करते हो। उपवास करते हो तो उपवास करने से पहले किताब में या किसी गुरु के पास आके उसका फल पूछते हो कि इस उपवास करने का फल क्या है ना। जो तुम्हें चाहिए उस अनुसार उसका फल होता है, तब तुम उपवास करते हो। इच्छा के अनुसार उपवास करते हो। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवास कह रहा है अपनी आत्मा में वास करना, वो उपवास है। लेकिन तुमने आत्मा में वास करने के लिए नहीं किया, तुमने तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उपवास किया।
बिन मांगे मोती मिलते और मांगे मिले ना भीख। तुम्हारी वही हालत है। जैसे कहते हैं ना, माता जी कहती हैं तुम मंदिर में आके भगवान को भी घूस देकर चले जाते हो। उस दिन हमने वो बात कही थी क्या, कि मंदिर में आके भगवान से कहते हो भगवान पोता हो जाएगा तो छत्र चढ़ाएंगे। माता जी कहती हैं पोती हो जाएगी तो उतार के ले जाओगे हैं? उनको भी घूस देते हो, उनको भी ऐसी ऐसी बातें करके जाते हो उनके सामने भी कि भगवान ऐसा कर दोगे तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दोगे तो वैसा कर दूंगा। अरे वो तुम्हारे नौकर नहीं है। स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। स्वयं भुवा, वो तो स्वयंभू हुए हैं, उनको भी किसी के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी। और तू कैसा है, तेरा बच्चा अगर एक क्लास में 4 बार फेल हो जाए तो तुझे कैसा लगेगा? बताओ अपने हृदय पे हाथ रख के। तुम्हारा बच्चा एक क्लास में 4 बार 5 बार फेल हो जाए तो तुम्हें बुरा लगता है, और जिसको तुम परम पिता परमात्मा कहते हो उसके तुम बच्चे हो और बार बार उसी क्लास में फेल होते जा रहे हो, उसका दिल कैसा, उसको कैसा लगता होगा अगर वो सच में सोचने बैठ जाए। वो तो स्वार्थी है, वो कुछ नहीं सोचते। अगर वाकई में सोचते होते तो घर से बाहर निकाल, बाहर निकल। कैसा है? सरकारी टेंडर भरते हो, सरकार के टेंडर को अच्छे से पूरा करते हो तो सरकार तुम्हें दोबारा से वो काम करने को देती है। सरकार तो क्या, किसी व्यापारी ने तुम्हें कोई काम करने को दिया और वो काम तुमने उसका अच्छे से करा, अच्छा माल अच्छा समय पे अच्छे से व्यवस्थित दिया, तो वो तुम्हारे पास दोबारा तुम्हें वो काम करने को देता है। अब सोच लेना, ये पर्याय मिली है तुम्हें, मनुष्य पर्याय, कुछ अच्छा करके जाने के लिए। बाकी तो सब करते हैं, एक के पीछे गली में 12-12 घूमते हैं। देखा है ना तुमने, नगर पालिका वाले भी परेशान है, पकड़ के लाते हैं फिर भाग जाते हैं। ऐसी अपनी हालत है। ये पर्याय अच्छा करने के लिए मिली है और अच्छे के साथ साथ वो अच्छा और सच्चा करने के लिए मिली है। इसलिए सिर्फ सुन के मत जाना। एक बार जब हम नए नए आए थे संघ में, पहला चातुर्मास था हमारा माता जी के साथ दिल्ली में, तो एक भैया शाम के समय परिक्रमा लगा रहे थे भगवान की। 1 2 3 5 10 15 20 लगाते गए। हमने कहा बंद होंगे, नहीं हुए। हमने सोचा कोई बात नहीं, एक माला फेर रहे होंगे, एक माला 108 परिक्रमा करेंगे, उनकी 108 हो गई। 108 के बाद भी वो घूमते रहे। हमने कहा पता नहीं क्या बात हो गई ना, जो घूम ही जा रहे हैं। उसके बाद जब वो फ्री हो गए, बैठ गए, उनका ध्यान पूरा हो गया, तो हमने पूछा भैया आपने इतनी देर तक क्यों घूम रहे थे? तो उन्होंने हमसे बोला कि तब तो हम नए नए आए थे, तो उन्होंने हमसे बोला कि ऐसा है, डॉक्टर ने कहा है डायबिटीज़ है, घूमना है। क्या बोला डॉक्टर ने? डायबिटीज़ है, घूमना है। तो मैंने क्या सोचा कि बेकार फालतू सड़क पे घूमने से अच्छा है भगवान की परिक्रमा लगा ली जाए। क्या सड़क पे फालतू घूमने से अच्छा है भगवान की परिक्रमा लगाऊंगा तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और मन भी। ऐसे विचार आते क्या तुम्हारे मन में? अभी तुमसे अगर हम कह दें कि रविवार को नमक छोड़ना है तो तुरंत कहोगे हमारा तो बीपी डाउन रहता है। क्या होता है? हमें तो बीपी डाउन होता है। मीठा छोड़ना है तो हमें तो ये दिक्कत होती है, हमें तो ये परेशानी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन अगर डॉक्टर कह दे, क्योंकि माता जी कहती हैं कि लाने का पुण्य अलग है और खाने का पुण्य अलग है। आज के व्यक्ति ने लाने का पुण्य तो किया है लेकिन खाने का पुण्य, बोलो ना, नहीं किया है। आज का व्यक्ति घी के टीन ला सकता है, चीनी की बोरियां ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता। क्यों? किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। इसीलिए आपने लाने का पुण्य तो अर्जित किया लेकिन खाने का पुण्य अर्जित नहीं किया। ये एक ऐसी पर्याय मिली है जहाँ से चारों जंक्शन, ये तो अशोकनगर भी जंक्शन है क्या? अशोकनगर जंक्शन नहीं है, चलो जो भी है, लेकिन ये पर्याय एक जंक्शन है। इस जंक्शन से सारी गतियों में, अगर अभी जैसे जब टिकट की बात चल रही थी तो टिकट आप रोज पूजन में बोलते हो क्या? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। अगर अभी सच है, अगर यहाँ पर आधे लोगों से पूछ लिया जाए अष्टम वसुधा कौन सी है
तो आधे लोगों को तो अष्टम वसुधा का नाम ही नहीं पता, बस जाना है, कहाँ जाना है ये नहीं पता हमें, कहाँ जाना है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो तुम्हें याद है कि मोक्ष गति में जाना है। मोक्ष जाना है ना? किस किस को जाना है मोक्ष? हाथ उठा के बताओ। हाँ, घर पे रहते रहते जाना है, ऐसी व्यवस्था। माता जी आज तो आप प्रवचन करो तो ऐसी व्यवस्था बताना कि मोक्ष तो जाना है लेकिन घर पे रहते हुए जाना है। हाँ, माता जी कह रही हाँ ऐसी व्यवस्था बताएंगे, चलेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से चलता है, उस समय की मर्यादा सबको रखनी पड़ती है। तो जिसका समय पूरा हो जाता है उसको फिर जाना पड़ता है। हमारा भी समय पूरा हो रहा है बोलने का, इसलिए हमें भी अपनी बात को विराम देना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप रोज आते हैं, रोज सुनते हैं, ना जाने कब से सुनते आ रहे हो और न जाने कब तक सुनते रहोगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ये कार्यशाला है और घर आपकी प्रयोगशाला है। क्या है? इस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलोगे ना तो वो एक प्रयोगशाला है, ये जीवन। यहाँ से जो सुनकर जाते हो उसे वहाँ जाकर प्रयोग किया करो। जो मैं सुनकर आया हूँ, जो सुनकर आया हूँ, जो समझ कर आया हूँ। अब जरा सी कोई बात कह देता है तुरंत गुस्सा आ जाता है। आपको आता है कि नहीं आता? दादी 2 घंटे पूजन करके जाती है और घर पे जाके मम्मी पे चिल्लाती है, फिर काहे को मंदिर जाना? मंदिर जाना बेकार है। अनुकूलताओं में अभी भैया से चर्चा चल रही थी कमरे में, तो हमने यही कहा अनुकूलता में तो हर कोई धर्म कर लेता है, अनुकूलता में तो हर कोई धर्मी लगता है, अनुकूलता में तो हर कोई माला फेर लेता है, लेकिन प्रतिकूलताओं में कितना धर्म कर पा रहे हो? प्रतिकूलताओं में कितना समझ पा रहे हो कि हमें ये पर्याय रोज पढ़ के चल जाते हो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रसतणी। जैसे चिंतामणि रत्न दुर्लभ है, ऐसे ये पर्याय मुझे मिली है, बड़ी दुर्लभता से मिली है, लेकिन पढ़ा है, फील किया है कि कभी? सिर्फ पढ़ के चले गए, फील भी तो करो। कब फील होगा कि ये छूट जाएगी तो फिर कैसे मिलेगी? बड़ी मुश्किल है मिलनी। चलेंगे, 4 पंक्तियां बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगी कि आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में ही है भर माया, मन तो इंद्रियों में ही है भर माया। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, मन तो इंद्रियों में ही है भर माया। क्योंकि बात चल रही थी कि दुख दर्द मेटने के लिए आते हो, लेकिन दुख को, वास्तव दुख आपने समझा ही नहीं है। जिस दिन आप दुख को दुख समझ लोगे, जिस दिन कष्ट को कष्ट समझ लोगे, उस दिन इससे बाहर निकलने का प्रयास करोगे। पहले बहुत अच्छे अच्छे सीरियल हुआ करते थे, आजकल तो कहानी घर घर की कसौटी हमारे समय में होते थे, अब तो बदल गए। अक्षरा वक्षरा जाने क्या क्या आने लगे हैं आजकल। पहले रामायण आती थी, महाभारत आती थी, श्री कृष्ण आता था, आने उनका समय होता था ना, उसके समय होने से, समय जितने बजे वो आना है उससे पहले टीवी खोल कर बैठ जाते थे कि आने वाला है, उनसे कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आजकल सीखने को नहीं मिलता है। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? तेज की बताओ, तुम्हारा जन्म कहाँ पर हुआ? हाँ, कहाँ पर हुआ? अस्पताल में। अरे श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ उस जेल की 4 दीवारें दिखाई दे रही थी, इसलिए वहाँ से बाहर निकलने की तड़प थी। तुम्हारा जिस जेल में जन्म हुआ है उसकी 4 दीवारें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए उससे बाहर निकलने की तड़प नहीं हो रही है। तुम्हें कमरे के अंदर बंद कर दो तो घुटन होती है कि कोई बाहर निकाले। तुम्हें संसार में कैद करके रखा है लेकिन तुम्हें घुटन नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। चलेंगे, कैसा तुम्हें आनंद आ रहा है किसी और दिन चर्चा करेंगे, अभी तो आपके दिन बहुत दिन है।
कि एक क्षण निज में ठहर जाओ तुम, एक क्षण निज में ठहर जाओ तुम, बस यही आखिरी समय आया, बस यही आखिरी समय आया, आत्मचिंतन का पाके नर तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। आप भी इस नर्तन को पाके, इन प्रवचनों को पाके, प्रवचन आजकल प्रवचन कहाँ रह गए, प्रवचन तो आजकल परवचन हो गए। क्या हो गए? तेज की बोलो ना। बस पर वचन यानी दूसरे के वचन, हमें तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा, दूसरे को कहा जा रहा है। क्योंकि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवारे, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। माता जी ने किसी से पूछा, वो जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो बहुत मुस्कुरा रहा था, बहुत अति वाला मुस्कुरा रहा था। माता जी ने कहा बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। बोला हाँ माता जी, जब जब ये पंक्तियां पढ़ता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। बोले इसमें ऐसी क्या बात है जो तुझे इतनी खुशी होती है, हमें भी बता दे, हम भी वही सोच के मुस्कुरा लिया करेंगे। उसने कहा कि इन पंक्तियों में लिखा है राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़े पे बैठने वाला मरेगा, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा कि मोटरसाइकिल पे बैठने वाला मरेगा, गाड़ी में बैठने वाला मरेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा, इसलिए मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं तो बाइक पे बैठता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ। इसीलिए तुम पर के वचन सोच सोच के सुन के खुश होके चले जाते हो कि दूसरे के लिए कहा जा रहा है, दूसरे की खबर सुन लेते हो कि आज वो शांत हो गए, कल ही तो मिले थे, आज कैसे शांत हो गए। चिंतन करना, एक दिन हमारी भी खबर ऐसी अशोकनगर में सब रिश्तेदारों में फैल जाएगी कि चले गए। चले जाओ, इससे पहले कहीं चले जाओ, समझ गए? चले जाओ, इससे पहले कहीं चले जाओ, ताकि आप सही जगह चले जाओ। जब बोले आदिनाथ भगवान की